इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग के लिए बोली दहिंदा को शिरकत की इजाजत न देने का मामला। बोल न्यूज की खबर पर वजीर-ए-आजम शहबाज शरीफ का एक्शन। बोली दहिंदा की शिकायत पर नोटिस लेते हुए मामले की तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी बना दी। कमेटी की सरबराही नायब वजीर-ए-आजम इसहाक डार करेंगे। कमेटी तहकीकात के बाद रिपोर्ट वजीर-ए-आजम को पेश करेगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग की बिड को रोकने और फौरी तौर पर नया टेंडर देने का मुतालबा किया गया था। बोल न्यूज ने एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग में यकसा मौके न मिलने का मामला उठाया था। बिग विक्ट्री फॉर अस। हम लोग बहुत खुश हैं कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक आला सतह की कमेटी बनाई है टू एड्रेस आवर कंसर्न्स और हमें हमारी शिकायत को पूरा करने के लिए हमारा केस पुट अप किया जाएगा और हमें इंशाल्लाह जस्टिस मिलेगा। On this moment, I would like to thank the Honorable Prime Minister, the respected grievance committee and Bold News channel, जिसकी वजह से ये हमारी शिकायत एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे शोकेस की गई। हम पुर उम्मीद हैं कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग का मामला शफाफियत से अंजाम तक पहुंचेगा। मेंबर कंसोर्शियम टीम दानिश जंजुआ की बोल न्यूज से गुफ्तगू। कहा, यकीन है कि क़वायद ज़वाबित के मुताबिक किसी भी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। नोटिस लेने पर वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार हैं। बोल के भी शुक्रगुजार हैं कि बोल न्यूज ने मामला उठाया। Value of these agreements and MOUs amount to about $2.2 billion. Your visit is a true. पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, सऊदी अरब के साथ ताउन के मुआहदे नई पेशरफ्त है। सऊदी अरब की $2 अरब से ज़ायद की सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं। सऊदी वफ़द का पाकिस्तान का दौरा अहमियत का हामिल है। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान की तरक्की में दिलचस्पी रखते हैं। वक्त के साथ साथ दोनों ममालिक की शराकतदारी मजीद मुस्तहकम होगी। मुआहदों पर अमल दरामद के लिए तमाम इक़दामात यकीनी बनाएंगे। Pakistan is not a second home, it is indeed just another very close home to us, and we are not amongst friends, we're amongst family. Crown Prince, Prime Minister Mohammed bin Salman bin Abdulaziz, who hold Pakistan in the highest regard as a strategic partner, a cultural partner, a country like no other in terms of the bond. इस्लामाबाद में पाकिस्तान सऊदी बिजनेस फोरम का इनेकाद। सऊदी वजीर बराए सरमायाकारी इंजीनियर खालिद बिन अब्दुल अजीज ने खिताब में कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान लाजवाल ताल्लुकात हैं। हमें पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करना है। हम दोस्त नहीं, ये खानदान है। पाकिस्तानी दोस्ती की गर्मजोशी का एहसास है। पाकिस्तान और सऊदी अरब को किसी मुआहदे की ज़रूरत नहीं है। हमारी मईशत और मुआशरती इक़दार एक साथ जुड़ी हुई हैं। SIFC की सहूलतकारी हमारे लिए अहम है। Friendship and strategic partnership between our two brotherly countries. After continuous and concerted efforts, we are now on the road to sustainable growth. पाक सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक शराकतदारी नए दौर में दाखिल हो गई। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। इक़्तिसादी बहाली के एजेंडे के मुस्बत नताइज बरामद होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तान की मईशत पायदार तरक्की की राह पर गामजन है। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल मौजूद है। सऊदी वफ़द का दौरा पाकिस्तान बाहमी शराकतदारी का आगाज़ है। पाकिस्तान सऊदी अरब की आज़ादी खुद मुख्तारी के लिए हमा वक्त तैयार है। मुआशी महाज पर हम बेहतर पोजीशन में आ गए हैं। करंट अकाउंट खसारे में खातिर ख्वाह कमी आ रही है। सऊदी वफ़द का खैर मकदम करते हैं। हुकूमत ने गुज़िश्ता कई माह से मईशत में इस्तेहकाम लाने की कोशिश की है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाक सऊदी अरब बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, प्राइवेट सेक्टर को मुल्क की मईशत में किरदार अदा करना होगा। फोरम से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल का कहना था कि पाकिस्तान की मार्केट में सरमायाकारी के बड़े मौक़े हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब को चावल, गोश्त, फल, सब्जी और मछली बरामद करता है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अरब के वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वफ़द को पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद कहा। शहबाज शरीफ बोले, पाक सऊदी ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी अरब के वज़ीर बराए सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ की मुलाकात हुई। दोनों ब्रदर ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग पर गौर किया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सऊदी तिजारती वफ़द को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। कहा, तवक्को है कि दौरे से दोनों ममालिक को फ़ायदा होगा। सऊदी वफ़द ने सदर आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात की। सदर मुमलिकत ने कहा, दोनों ब्रदर ममालिक को खित्ते और इस्लामी दुनिया के खुशहाल और पुरअमन मुस्तक़बिल की तामीर के लिए काम करना चाहिए। जो प्राइवेट सेक्टर के थे उनके साथ हमने गुफ्त शुनीद का आगाज़ किया। उनके तमाम जो एग्रीमेंट्स थे उनकी हर शिक को स्टडी किया। 411 अरब रुपए की बचत की। पाकिस्तान के अंदर बिजली की कीमत कम से कम 10 रुपए फी यूनिट से कम होनी चाहिए। 5 IPPs की बंदिश से बिजली 72 पैसे फी यूनिट सस्ती होगी। बिजली की खरीदो फरोख्त का नया सिस्टम ला रहे हैं। वजीर तवानाई अवैस लगारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क में बिजली की कीमत 10 रुपए फी यूनिट कम होनी चाहिए। IPPs से तस्लीम कराया कि वो अरबों रुपए मुनाफा कमा चुके हैं। IPPs आटे में नमक की तरह हैं, लेकिन बहरहाल हम इसका वेलकम करते हैं, खुशाइन करार देते हैं। हम इस प्रेशर को जो आवाम का दबाव है ये हुक्मरानों पर डाले रखेंगे ताकि लोगों को मुकम्मल रिलीफ मिले। 5 IPPs को बंद करना खुश आइंद है, मगर ये मनसूखी आटे में नमक के बराबर है। लाहौर में अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि हुकूमत पर दबाव बरकरार रखेंगे। अगर मुआहदे मनसूख हुए हैं तो इसका मतलब है कि कहीं खराबी थी। कौम को बताया जाए कि यह अजाब हम पर किसने मुसल्लत किया था। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने आईनी तरमीम के तरमीमी मुसव्वदे पर इत्तेफाक कर लिया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के वफ़द के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में मुलाकात। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने मौलाना की शराइत और तजावीज़ से आगाह किया। नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान की तजावीज़ से इत्तेफाक किया। मुसव्वदे में मौलाना फजलुर रहमान की तरमीम भी शामिल कर ली गई। नवाज शरीफ की बिलावल को शाबाश, सियासी किरदार को सराहा। कहा, पार्लिमान की बालादस्ती के लिए हम एक हैं। 18वीं तरमीम ने इदारों को मजबूत किया था। बिलावल ने नवाज शरीफ से कहा, आपके सियासी विजन, सोच और तजर्बे की बहुत कदर करता हूँ। मुल्क और कौम को आपके सियासी तजर्बे की ज़रूरत है। दुमरा करके आए ना सर, कोई जॉइंट कमेटी बन रही है सर? के साथ हमारी अच्छी मीटिंग रहती है और कोशिश है हमारी कि हम कंसेंसस क्रिएट करें। जैसे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने हमेशा हमें हिदायत दी है कि एक उस पर जो इशू है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पर और जुडिशल रिफॉर्म्स पर। आईनी तरमीम पर इत्तेफाक़ी राय की कोशिशें। पीपल्स पार्टी के वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। आईनी तरमीम की तजावीज़ तस्लीम करने की सूरत हाल से आगाह किया। मुर्तज़ा वहाब का मीडिया को जवाब देने से गुरेज। कहा, मौलाना को उम्रे की मुबारकबाद देने आए थे। शहरी रहमान ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान के साथ हमेशा हमारी मुलाकात बहुत अच्छी रहती है। कोशिश है कि इत्तेफाक़ी राय पैदा करें। क्या आईनी तरमीम 25 अक्टूबर के बाद भी की जा सकती है? सहाफ़ी का सवाल। शहरी रहमान ने जवाब दिया, बिल्कुल, क्यों नहीं की जा सकती। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 2 रोज़ा दौरे पर तुर्कमेनिस्तान के शहर अशकाबाद पहुँच गए। एयरपोर्ट आमद पर सदर मुमलिकत का इस्तकबाल तुर्कमेनिस्तान काबीना के नायब वज़ीर आज़म बातर अमानूव ने किया। सदर मुमलिकत को रिवायती रोटी और फूल पेश किए गए। सदर मुमलिकत तुर्कमेनिस्तान के कौमी शायर मखदूम गली फरागी की 300वीं सालगिरह की मुनासबत से बैनुल अक़वामी फोरम से खिताब करेंगे। सदर मुमलिकत दौरे के दौरान तुर्कमेनिस्तान की सीनियर क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। जोब में FC चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। शहादत नोश करने वाले हवालदार जामशेर खान आबाई इलाके में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक।
नमाज जनाजा में सीनियर हाजिर सर्विस, फौजी अफसरान, जवानों समेत लवाहिकीन और अमायदीन इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। ISPR के मुताबिक हमारे शोहदा की ये कुर्बानियाँ दहशतगर्दी के खिलाफ जारी रहेंगी। जंग में हमारे अज़्म और हौसले को तक़वियत बख्शती हैं। वज़ीर ख़जाना ने सेल्स टैक्स चोरी के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन और गिरफ्तारियों का ऐलान कर दिया। चेयरमैन FBR के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जो कहता है 20% सेल्स टैक्स इनपुट अदा करता है वो झूठ बोल रहा है। मुल्क में 3,400 अरब रुपए की टैक्स चोरी और फ्रॉड है। सेल्स टैक्स चोरी में मुलविस अफराद को गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने कॉन्फ्रेंस के दौरान कंपनियों के टैक्स गोशवारों की स्लाइड्स पेश की और कहा कि कंपनियां अरबों रुपए के टैक्स फ्रॉड में मुलविस हैं। स्टेबिलिटी एज फार एज द इकोनॉमी इज कंसर्न और उसके समराज जो हैं वो हमारे लोगों तक पहुंचना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान के इमेज को और पाकिस्तान के फ्यूचर को और एक फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को मैं समझता हूं कि SCO की पाकिस्तान में होस्ट होने से तकवीत मिलेगी। मुल्क की मईशत टेक ऑफ कर रही है। SCO कॉन्फ्रेंस होने से पाकिस्तान को तक़वियत मिलेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बड़ी कीमत अदा की। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से खित्ते में क़याम अमन में मदद मिलेगी। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम काउंसिल के इजलास के बायस 14 ता 16 अक्टूबर सरकारी तातील होगी। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक इस्लामाबाद और रावलपिंडी के तमाम अस्पताल खुले रहेंगे। पिम्स अस्पताल, पोली क्लिनिक अस्पताल और फेडरल जनरल अस्पताल को हिदायत जारी कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस और रावलपिंडी TB अस्पताल के सरबराहान को भी हिदायत जारी की गई हैं। मखसूस नशिस्तों पर स्पीकर के खत पर इलेक्शन कमीशन का इजलास बेनतीजा खत्म। कानूनी टीम ने इलेक्शन कमीशन को खत के मंदरजात पर ब्रीफिंग दी। कहा कि इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर स्पीकर के खत पर मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन पहले ही 4 असम्बलियों के स्पीकर्स के खतूत पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर चुका है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की सरप्राइज एंट्री। लांढी, मलिक, कैदाबाद, गुलशन मेमार, न्यू कराची, सुरजानी टाउन और अतराफ में गर्द आलूद हवाओं के बाद बारिश। कई इलाकों में जालाबारी, गर्मी और हब्स की शिद्दत बढ़ गई। बारिश के साथ ही के इलेक्ट्रिक का सिस्टम बैठ गया। 150 फीडर्स ट्रिप कर गए। अबुल हसन अस्फहानी रोड, स्कीम 33, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, गुलशन हदीद और दीगर इलाकों के रहायशी बिजली से महरूम हो गए। सार्फिन मुश्किल से 2-4, मामूलाती जिंदगी मुतासिर। मकबूजा कश्मीर में नाम नेहाद इंतखाबात का ढोंग रचाया गया। मकबूजा कश्मीर में घोस्ट वोटर्स की तादाद 50 लाख है। कश्मीरी रहनुमा मिशाल मलिक का हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब, कहा अक़वाम मुत्तहिदा की 1951 के करारदाद के मुताबिक इंतखाबात कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत का मुतबादल नहीं हो सकते। मसले कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद में ही मुज़मिर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट करने का हुक्म। दौरान समाज CDA के वकील ने कहा कि गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन हुई है और कुछ वाजिबात भी बाकी हैं। 2014 में पहला नोटिस दिया था, जिससे सामिर फारूक ने वकील से मुकालमा किया। आप कानून के मुताबिक ये कर सकते हैं कि अगर कुछ है तो नोटिस करें, वो इसको देख लेंगे। एक सूबे का हाउस है, सील करना शर्मिंदगी वाला काम है। इसराइली फिजाइया के गजा में स्कूल पर बमबारी, पनाह लेने वाले 28 बेघर फलस्तीनी शहीद, 54 जख्मी हो गए। 10 से ज्यादा जख्मियों की हालत नाजुक, ज्यादा तादाद खवातीन और बच्चों की है। जख्मियों को दीरुल बलाह के अल-अक्सा अस्पताल में तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। इसराइली फोर्सेस ने खान यूनिस में 5 फलस्तीनियों और जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप में 3 फलस्तीनियों को मुहासरे के दौरान शहीद किया।
इसराइल की जानिब से लबनान के शहरी इलाकों में हमलों का सिलसिला जारी। जनूबी लबनान का मज़ाफ़ाती इलाका दहिया का बेशतर हिस्सा खंडर बन गया। बरदानिया पर इसराइली हमले में 5 अफराद शहीद हो गए। लबनान में लड़ाई के दौरान एक और इसराइली फौजी मारा गया। ईरानी पासदाराने इंक़िलाब के असिस्टेंट कमांडर इब्राहिम जबारी ने कहा, अगर इसराइल कोई हमला नहीं करता तो जंग नहीं होगी, लेकिन अगर इसराइल हमारे मुल्क में एक मुकाम को भी निशाना बनाएगा तो हम दर्जनों सिक्योरिटी, फौजी और इक़्तिसादी मराकज़ को निशाना बनाकर जवाब देंगे। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान टीम पर शिकस्त के साए मंडलाने लगे। इंग्लैंड का पहाड़ जैसा स्कोर, पाकिस्तान रन्स के अंबार में दब गया। चौथे रोज खेल के अख्ताम पर पाकिस्तान के 6 विकेटों पर 152 रन। इनिंग्स की शिकस्त से बचने के लिए मजीद 115 रन दरकार। पाकिस्तानी खिलाड़ी एक के बाद एक आउट होते रहे। 6 खिलाड़ी वापस लौट गए। मोहम्मद रिजवान 19 गेंदों पर 10 रन बनाकर आउट। साइम अयूब 25, अब्दुल्ला 0, शान 11, बाबर 5 रन बनाकर आउट हो गए। बेटियों को वालिदैन की आंखों का तारा कहा जाता है। मुआशरे का एक अहम और अनमोल हिस्सा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज 11 अक्टूबर को बच्चियों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हर माँ की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी जिंदगी में अपने बच्चे के माथे पे सेहरा देखे। You are the best mom in the world. सनी बाइक पे मत जाओ, you know I don't like it. क्यों फिक्र करती हैं इतना मेरी? मैं कहीं नहीं जा रहा। Smile. हमेशा आपके पास रहूंगा। आज भी ये जालिम डोर पता नहीं कितनी माओ की गोतियां उजाड़ रही है। और कातिल डोर ने बांधा दुखों से नाता, खुशियों ने मुंह मोड़ लिया, आंसुओं में बह गए सारे अरमा। बेटे के सर पर सहरा सजाने का ख्वाब देखती ममता कैसे सहेगी लख्ते जिगर की मौत का सदमा। बोल कहानी में देखिए जिंदगी की डोर, आज रात 8 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।